बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार व्रत की कथा आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को पूरा जरूर सुनिए। प्राचीन समय में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर के आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर अनेक प्रकार के धन धान से भरा हुआ था। सूर्य देव की कृपा से उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद रहता था। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर उनकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लेकर आया करती थी, सोचने लगी कि यह वृद्धा सदा मेरी गाय का गोबर लेकर जाया करती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। इधर वृद्धा को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को नहीं लीप सकी, इसलिए उसने उस दिन ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया, और खुद भी उन्होंने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई तो वह भूखी ही सो गई। रात में सूर्य देव ने उन्हें स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण कह सुनाया। तब भगवान कहने लगे कि हे माता, हम तुमको ऐसी गौ दे रहे हैं जिससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लिपकर ही भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और बाँझ को स्त्री को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है, और बछड़े को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है और वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह रख गई। अब वह हर दिन ऐसा करती रही। सीधी सादी वृद्धा को उसने इस बात की खबर ही नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी सूर्यदेव ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से ही यह सीधा सादी भोली भाले वृद्धा ठगी जा रही है। तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के समय अपनी गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने तो सोने के गोबर दिया है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वह अब हर दिन अपने गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि वृद्धा गाय को तो घर के भीतर बांधने लगी है और उसके सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल पा रहा है। तब तो वह और अधिक ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय ना देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के लिए ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इसने सोने का करेगी क्या? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दे डाली। उधर वह वृद्धा प्रातःकाल होने पर भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के नौकर गाय को खोलकर ले गए। वह वृद्धा बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, किंतु राजा के नौकरों के सामने उसकी क्या सुनता। उस दिन वह वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं कर सकी। रात भर रो रो कर सूर्यदेव से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान सूर्य ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने यह गाय उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को वापस बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। साथ में ही उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी रविवार का व्रत रखा करें। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन बिताने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रयोग उस नगर पर नहीं हो पा रहा था और सारी प्रजा सुख से रहने लगी।
प्रिय श्रोताओं, यह थी रविवार व्रत की कथा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही कि इसी तरह की व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।